नमस्ते। उत्तरकांड के पिछले अंक में हमने देखा कि भगवान श्री राम असंतों के लक्षण के बारे में हमें बताते हैं। यह प्रसंग भगवान श्री राम का उपदेश अब अपने अंत की ओर है। आइए देखते हैं भगवान श्री राम आगे क्या कहते हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और बिछौना होता है, अर्थात जो असंत होते हैं वह लोभ में ही लिप्त रहते हैं। पशुओं के समान उनका आहार और व्यवहार होता है और उन्हें यमपुर का अर्थात मृत्यु के बाद उन्हें उसके बाद क्या होगा इसका उन्हें भय नहीं होता। यदि किसी की बड़ाई सुनते हैं तो उन्हें दुख होता है, मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कै देखहि विपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो उन्हें पूरे जगत का राज्य मिल गया हो, पूरे जगत के वह राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण होते हैं, परिवार वालों के विरोधी होते हैं, काम और क्रोध में लिप्त होते हैं और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं, स्वयं तो नष्ट हुए होते हैं, दूसरों को भी अपनी संगति से नष्ट करते हैं। मोहवश वे दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना ही उन्हें भगवान की कथा सुहाती है, ना ही उन्हें भगवान की कथा प्रिय होती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिया धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र होते हैं, मंद बुद्धि, राग युक्त, कामी होते हैं। वेदों की वे निंदा करते हैं और पराये धन को लूटते हैं। वह दूसरों से तो द्रोह करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से वे सुंदर वेश धारण करते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई हहि कली जुग माही। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग, सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, परंतु कलयुग में इनकी जो संख्या होती है बहुत है, इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को बिद नर। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई, क्योंकि यह उपदेश वह भरत जी के प्रश्न पूछने के उपरांत दे रहे हैं, तो कहते हैं हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है और यह जो सिद्धांत है, यह मैंने तुम्हें बताया, ये उपदेश मैंने तुम्हें दिया, यह सभी पंडित अर्थात ज्ञानी लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहि ते सहई महाभव भीरा। लक रही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण कर जो लोग औरों को, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। और मोहवश स्वार्थ परायण हो ऐसे मनुष्य अनेक पाप करते हैं और इससे उनका जो परलोक है वह नष्ट हो जाता है।
काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। और ऐसे लोगों के लिए मैं काल रूप हूँ, अत्यंत भयंकर रूप है मेरा, और उनके जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका मैं फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग ज्ञानी होते हैं, चतुर होते हैं, वह संसार को दुख रूपी जान के, उसके प्रवाह को के दुख रूप को जान करके मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे। शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर जो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक, मुझे भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों का गुण आप लोगों को बताया, के गुण आप लोगों को बताए, और जो इन गुणों को समझ लेता है वह जन्म और मरण का जो भव सागर है उससे पार पा लेता है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, देखिय सो अविवेक। यह जो गुण और दोष हैं ये माया द्वारा ही रचे हुए हैं, और यह इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है। गुण और अवगुण दोनों की वास्तविक सत्ता नहीं है। और विवेक इसी में ही है कि दोनों ही ना देखे जाएं, और इन्हें देखना ही अविवेक है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है। श्रीमुख बचन सुनत श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान हिय हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से यह उपदेश सुनकर, ये वचन सुनकर सभी भाई हर्षित होते हैं, और उनके हृदयों में प्रेम उमड़ पड़ता है, और बार बार वह भगवान से विनती करते हैं। और विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। अगले अंक में हम आगे का प्रसंग देखेंगे। नमस्ते।